स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट उर्दू का पेपर अनकरीब होने वाला है, जिसके लिए चॉक एंड डस्टर एकेडमी ने मॉक टेस्ट लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ है, जिसका सिलसिला कई दिनों से जारी है। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। मज़कूरा बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो आपको बताना होगा कि कौन सी सनात का इस शेर में इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए तरसी, ऑप्शन 2 तौजी, या फिर तकरार या तलमी। तो इसका ऑप्शन सही होगा तकरार, क्योंकि इसमें हर चीज़ का तकरार हो रहा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, फिर जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो एक ही जैसे अल्फाज के मतलब उसका रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? तकरार कहते हैं। अगला सवाल है, चमन मैंने इलाही निगाह डाली आज, चमन में मैंने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। मज़कूरा बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन है तरसी, ऑप्शन 2 है तौजी, ऑप्शन 3 है तजनी से ताम, ऑप्शन 4 है तलमी। तो इसमें तजनी से ताम का इस्तेमाल किया गया है। नहीं सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी तरसी। इसको सही कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल है, जिस कलाम में बलागत की कैफियत पैदा करने के लिए कुछ उलूम से मदद ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उलूम सर्फ, ऑप्शन 2 है उलूम बलागत, ऑप्शन 3 है उलूम नह, ऑप्शन 4 है इल्म उरूज। तो इसका सही जवाब होगा इल्म बलागत यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं? तो इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं। अगला सवाल है, पच्चा पच्चा बूटा बूटा हाल, ये सवाल रिपीट हो गया, तो इसका जवाब जो होगा वो तकरार होगा, यानी इसमें तकरार हो रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते, तशबीह क्या है? यानी मुज़क्कर है, मुअन्नस है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो तशबीह क्या है? मुअन्नस है, यानी तशबीह दी जाती है। तो क्या है? तशबीह मुअन्नस है। अगला सवाल है, जिसको तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? उसको मुशब्बा बिही कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मिस्ल आसा गोया किसकी मिसाल हैं? तो इसका सही जवाब होगा आदात तशबीह। अगला सवाल है, आदात तशबीह का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हर्फ तशबीह, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी जिस हर्फ से तशबीह दी जाए उसको हर्फ तशबीह, आदात तशबीह कहते हैं। अगला सवाल है, इस्तिआरा के कितने अरकान होते हैं? नंबर 1 है 3, नंबर 2 है 5, नंबर 3 है 7, या नंबर 4 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3। इस्तिआरा के कितने अरकान होते हैं? तो 3 अरकान होते हैं। अगला सवाल है, रात मुजरिम दामन बचा ले गई, दिन गवाहों की सफ़ में खड़ा रह गया। तो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी इस्तिआरा। अगला सवाल है, वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी मजाज़े मुरसल इसका सही जवाब होगा। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, सॉरी। इसका ऑप्शन नंबर यानी इस्तिआरा, इसमें इस्तिआरा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कमरे में हर तरफ इल्म बिखरा पड़ा है, इसमें कौन सी सनात पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा किनाया। अगला सवाल है, बाल सफ़ेद हो गए मगर आदत ना बदली, बाल सफ़ेद हो गए मगर आदत ना बदली। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी तशबीह होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, किसमें हकीकी और मजाजी माना दोनों मुराद लिए जाते हैं?
उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, किनाया कहते हैं, जिसमें हकीकी और मजाजी माना दोनों मुराद लिया जाता है। अगला सवाल है किनाया की कितने अक़साम हैं, तो इसके 6 अक़साम हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है कहानी ने मुझे हिज्र की रात यकीन है सुबह तक देगी ना जीने, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आप बताइए। इसका सही जवाब होगा कहानी ने मुझे हिज्र की रात यकीन है सुबह तक देगी ना जीने, इसका सही जवाब हो जाएगा तजनीसे ताम। अगला सवाल है दिन कटा फरियाद और रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही ख्वारी में कटी, इसका सही जवाब होगा इश्तिकाक यानी ऑप्शन नंबर 3। इसमें इश्तिकाक कहते हैं कि किसी एक वर्ड से, किसी एक लफ्ज़ से मुश्तक हो, उसी वर्ड से निकला हुआ हो। तो जैसे कटी है, कटने हैं, ये इस तरह के वर्ड इसमें है, तो इसमें क्या हो, इश्तिकाक हो जाएगा। अगला सवाल है साहिब तहक़ीक़ राजुल तो अज़ीज़, साहिब तख्लीक़ राजुल तो अज़ीज़, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तजनीसे ताम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो मुश्तरक और मजाजी खुसूसियत जो दोनों चीज़ों में पाई जाए उसे क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, वजह जामे कहते हैं, वजह जामे कहते हैं उसको। वो मुश्तरक और मजाजी खुसूसियत जो दोनों चीज़ों में पाए जाए उसको वजह जामे कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हकीकत की बुनियाद किस में पाई जाती है, तो हकीकत की बुनियाद जो तशबीह में पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शमा के मानंद हम इस बज़्म में चश्म तर आए थे दामन तर चले, इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी इस्तिआरा। अगला सवाल है मरहम ना मिला मरहम की जगह मरहम गए, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तजनीसे ताम। यानी आप इसमें इस शेर में गौर कर सकते हैं कि मरहम मरहम फिर मरहम गए, तो एक ही जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी तजनीसे ताम। अगला सवाल है कम था ना हम हमा असद कर्दगार से, निकला डिकारता हुआ जैगम कछार से, इसका सही जवाब जो होगा वो इस्तिआरा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 है हसन शेर की तरह बहादुर है, इसमें मुशब्बा बिही क्या है। इस शेर में मुशब्बा बिही क्या है, मुशब्बा बिही का मतलब है जिसके ज़रिए तशबीह दी जाए, यानी जिससे तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा बिही कहते हैं। तो इसमें हसन क्या है, मुशब्बा बिही है। आप समझ गए, हसन क्या है, मुशब्बा बिही। हसन शेर की तरह बहादुर, इसमें मुशब्बा बिही क्या है, नहीं, इसका सही जवाब जो होगा वो बहादुर होगा। सॉरी, आप लोग करेक्शन कर लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा वो बहादुर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कूहे तूर की, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, आप गौर करके दीजिए। सही जवाब इसका लफ़्फ़ो नश्र होगा, मुरातुन नज़ीर होगा, तजनीसे ताम होगा, या फिर तलमी होगा। तो देखिए, जिस शेर में किसी तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र किया जाए उसको तलमीह कहते हैं। तो यहाँ पर तारीख़ी वाक़या क्या ज़िक्र हुआ, कूहे तूर, इसमें कूहे तूर का जिक्र हुआ, तो ये तारीख़ी वाक़या। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तलमी सही हो जाएगा। अगला सवाल है अब जो पत्थर है आदमी था कभी, उसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ, इसका सही जो जवाब होगा उसका सही जवाब होगा हुस्न तालील, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा इश्तिक़ाक़। इसका सही जवाब होगा इश्तिक़ाक़। अगला सवाल है रिश्ता उम्र में तेरे पड़े गर में इतनी, बच्चा गिनने को जो बैठे तो वो बुढ़ा हो जाए, इसका सही जवाब होगा मुबालगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आज का जो आखिरी सवाल है वो बहुत ही अहम है, इसको सही से देख लीजिएगा। ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आँखें, ना ढूंढा ना पाया ना समझा ना देखा,
اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس میں لف و نشر کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ساتھیو، آج میں نے آپ کو 30 سوالات کرائے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی تیاری کس حساب سے ہے، آپ کو کس چیز میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی تیاری کو صحیح ڈھنگ سے کیجئے، کیونکہ آپ کے پاس بہت ہی محدود ٹائم رہ گیا ہے۔ آپ کا ایگزام 21 تاریخ کو ہونے والا ہے اور آج ہو گیا ہے 15 تاریخ، تو آپ کے پاس صرف 6 دن کا ٹائم رہ گیا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی تیاری کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے، کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو، تو آپ ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی 24 گھنٹہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔